हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट आ रहा था कि सर मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में मुझे कैसे एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाहिए। मेरा जो ड्रीम है वो एसएससी सीजीएल जॉब को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है और एसएससी सीजीएल के जॉब को लेना है। तो ऐसे में मुझे अपना एसएससी की तैयारी पढ़ाई के साथ साथ कैसे करना चाहिए, क्या मुझे कोचिंग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, अगर नहीं लेना है तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हो, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर अभी बीटेक कर रहे हो, तो आपको कैसे अपना एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना है जिससे कि आप जब भी एसएससी का एग्जाम दो तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करो। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो यह आता है कि आपको अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जो मेरा सजेशन होगा कि आपको अभी कोचिंग नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका रीज़न है कि आपका जो कोचिंग होता है ना वो आपका कंप्लीट टाइम डिमांड करता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें देना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि आपने कोचिंग में क्लास कर लिया बस आपका काम हो गया, आपको उसके बाद उसका रिवीजन करना पड़ता है, उस पर जो आपको असाइनमेंट मिलता है उसको पूरा करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो आपको पूरा टाइम डेडिकेट देना पड़ता है अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो। और अगर आप कुछ अच्छे से नहीं करोगे अपने कोचिंग से तो आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको लगेगा कि ये जी एग्ज़ाम मेरे से नहीं होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा टफ लगेगा। तो अभी आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कोचिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में भी अपना टाइम देना होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बदले आपको क्या करना है कि आप एसएससी पे अपने आप को तैयार कर सकते हो। जब आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब आप कोचिंग ले सकते हो, लेकिन उससे पहले अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि जब आप कोचिंग लो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सको। तो आप अपने को प्रिपेयर कैसे करोगे, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एसएससी सीजीएल के बारे में जानना है अच्छे से कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, आपको टॉपर्स के वीडियोस देखने हैं कि उनका क्या क्या सजेशन होता है, वो कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस में मैंने सभी टॉपिक बना दिए हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए, मॉक टेस्ट कैसे लगाना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है। तो सभी चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बना दिया, तो आपको उन सब वीडियो को देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि एसएससी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है, उसका ये हो गया, सिलेबस हो गया, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि एसएससी का जो सिलेबस है ना उसमें 4 चीज़ें होती है। एक होता है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बेस बना करके रखना है, क्योंकि जब आप कोचिंग में ज्वाइन करो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से आप कोचिंग के साथ पैरेलल चल सको, आराम से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हो कि आप अपना मैथ्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आप यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, आपको उसमें से जो अच्छा लगता है आप वहाँ से धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ना शुरू करना है। आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो यूट्यूब से, क्योंकि आपके पास टाइम का कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम साथ में चलना है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको कोचिंग के स्पीड में चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब से बना रहे हो तो आप आराम से एक चैप्टर को कंप्लीट करने में अपना अच्छे से टाइम लगाओ, उनको अच्छे से कंप्लीट करो, एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे करके जितना भी चैप्टर आपसे हो सके मैथ्स के चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आपको बेस बनाना है। आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएगा, एक चैनल का नाम बता सकता हूँ कि E1 कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। राकेश यादव के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, गगन प्रताप के आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएगा, और आपको और भी बहुत सारे टीचर्स उनके वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से 1 बाय 1 एक एक चैप्टर करके थोड़ा थोड़ा करके आपको कंप्लीट करना है। ये है मैथ्स में। और अपना छोटा सा अपना नोट्स कॉपी भी बनाते जाना धीरे धीरे करके। ठीक है, दूसरा है कि आपको इंग्लिश में क्या करना चाहिए, आपको इंग्लिश में भी अपना बेस बनाना चाहिए। तो इंग्लिश में आपको अभी ग्रामर्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी क्या करना है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है और वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये दोनों का रोल बहुत ज़्यादा होता है इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है और अगर आपका वोकैब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स कर पाओगे। ठीक है, और बाद में जब कोचिंग ज्वाइन करोगे तब आप वहाँ पे रूल्स पढ़ लेना। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप रीडिंग डेली डालना शुरू कर दो। आप नॉवेल से रीडिंग डाल सकते हो, कोई नॉवेल्स स्टोरी बुक से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के बुक्स
5 क्लास की, 6 क्लास की, 7 क्लास की इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है इंग्लिश पढ़ना तो, ठीक है। लेकिन रेगुलर इंग्लिश पढ़ो और जब भी आपको कहीं से नया वोकैब्स मिले तो आप अंडरलाइन करके वहाँ से याद करना शुरू करो। मैंने क्या किया था, अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा इंग्लिश बहुत वीक था तो मैं नोवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैं अपना नोवेल्स खरीदता था और जहाँ पे भी मुझे नया वर्ड मीनिंग मिलता था वहाँ पे अंडरलाइन करके उसका हिंदी मीनिंग वहाँ पे डिक्शनरी से लिख देता था और बीच बीच में उन मीनिंग्स को रिवाइज करते जाता था। अपना एक मीनिंग का मैंने कॉपी भी बना लिया था, उस पर सारे मीनिंग्स को 1 बाय 1 लिखते जाता था और जब भी टाइम मिलता था मैं उन मीनिंग्स को रिवाइज करता था। उसके साथ में मैं बोलूँगा एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आपको ना वर्ड पावर मेड इजी एक नॉर्मन लेविस का एक बुक आता है, ठीक है, वहाँ से वोकैब्स याद कर लेने। अभी आपके पास अगर 5-6 महीने का टाइम है तो धीरे धीरे उसको टाइम लगता है, 3-4 महीने का टाइम उसमें लगता है याद करने में। आप एक वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस का बुक को धीरे धीरे कंप्लीट कर लो। आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब में भी वो बुक को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये करना है, मैथ्स में एक एक चैप्टर करके थोड़ा थोड़ा अपना बेस बनाते जाओ, जितना टाइम लगे आराम से पढ़ो, रिवीजन करते जाओ, एक चैप्टर को 4-5 बार पढ़ो, फिर दूसरे चैप्टर में जाओ, ऐसे करके धीरे धीरे करके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग रोज डालना आधा घंटे 1 घंटे और नए वर्ड मीनिंग्स को याद करना और एक नॉर्मल लेविस बुक्स को पूरा कंप्लीट कर लेना है अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले। तो ये 2 चीज़ें करो। और साथ में क्या करना है कि रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में भी आप हल्का फुल्का वीडियोस देख सकते हो। रीजनिंग में मेनली क्या होता है कि आपको ट्रिक्स सीखने पड़ते हैं कि कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप ट्रिक्स सीख जाओगे और अच्छे से गेट बाय हार्ट कर लोगे सारे ट्रिक्स को तो आपको रीजनिंग बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको 1 बाय 1 आपको ट्रिक्स को सीखने हैं यूट्यूब से, कहीं से भी। उसके बाद है जीके। जीके में क्या करना है कि जीके में अभी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ये है कि जीके के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं उसको बढ़ाना है कि कहीं पे कुछ देखो तो थोड़ा सा उसमें टाइम दो। मान लो कोई वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप में कौन टीम जीती, कौन टीम सेकंड हुई, वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, ऐसे करके। अगर कोई खेल हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ तो उसमें कौन फर्स्ट प्राइज आया, सेकंड प्राइज, इसमें थोड़ा सा अपने आप को इंटरेस्ट बनाओ, क्योंकि जीके एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। सारे चैप्टर्स को तो स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं लेकिन जीके में अपना इंटरेस्ट बना ही नहीं पाते। तो आपको अभी से जीके के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दो जीके के लिए, ठीक है। तो क्या करना है कि अपना ग्रेजुएशन तक अपने आप को बेस बनाओ एक, ताकि जब आप कोचिंग लो ना तो कोचिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको लगे कि मैंने ये सारे चीज़ें लगभग पढ़े हैं, बट बस वहाँ पे फ्लो के साथ टीचर के साथ साथ तुम चलते रहो, जो भी वो बोलते रहे वो बस फॉलो करते रहो। लेकिन अगर अभी बेस नहीं बनाओगे तो वहाँ पे तुमको एकदम लगेगा सारा दुनिया एकदम नया है, ठीक है, एकदम न्यू दुनिया लगेगा और तुम बहुत पीछे हो जाओगे। तुमको लगेगा कि मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगा, मैं इनके साथ नहीं चल पाऊँगा। तो उसके लिए अपना बेस प्रिपेयर करना है, बस यही आपके लिए सजेशन है, ठीक है। कोचिंग आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने पेस से चलो, कोचिंग के स्पीड से मत चलो, अपने पेस से धीरे धीरे चलो और फिर से तुमको एक बार जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता तो एक अच्छे से कोचिंग ले लो, ठीक है, अच्छे से पूरा। ये नहीं कि जैसे तैसे करके किसी तरह से कंप्लीट कर लिए सारा सिलेबस, सारा चैप्टर पढ़ लिए लेकिन किसी को रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं देने वाला वो पढ़ाई। याद रखो, जो स्लो एंड स्टडी जाता है वही विंस द रेस। जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो स्लो जाता है लेकिन अच्छे से सारा चीज़ कंप्लीट करते जाता है, एक एक चैप्टर को 4-4 बार 5-5 बार पढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वही सक्सेस ले पाता है। और जो तेज़ी से आगे बढ़ते जाता है उसको तो लगेगा कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन पीछे वाले चैप्टर देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, वहाँ से सब चीज़ भूला भूला लग रहा होगा। तो वो नहीं करना है, धीरे धीरे जाना, लेकिन बहुत अच्छे से सब चीज़ को करते जाना और बीच बीच में रिवीजन करते रहना। समझ गए मेरी बात? अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो यही है सभी ग्रेजुएशन वालों के लिए मेरा यही सजेशन है कि आप मैंने जो जो बातें बताई हैं उसको फॉलो करो और 100% आपको इससे फ़ायदा होगा, डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। इससे अलग कुछ करने का ट्राई मत करो, कोचिंग वोचिंग अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेस प्रिपेयर करो और जैसे ही तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है एकदम कूद जाओ, एकदम समझते हैं ना, जिसको एकदम दरिया में कूद जाओ, उधर पार होना है तो एकदम रेस में एकदम कूद जाओ, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। बट तुमको अगर बेस प्रिपेयर करके रखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, तुमको लगेगा कि नहीं बहुत सारा चीज़ हम जानते हैं, कुछ कुछ चीज़ सीखना है और वो तुम जल्दी जल्दी सीखते जाओगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम्हारा जॉब हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यही था सजेशन आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं एक सजेशन और दे देता हूँ कि तुम ना मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक टेलीग्राम चैनल मेरा है, एसएससी से रिलेटेड है वो चैनल। वहाँ पे मैं गाइड करता रहता हूँ, वहाँ पे लाइव आता रहता हूँ, मैं आप लोगों से बातें करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ डालते रहता हूँ। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका नाम है 1000 अचीवर्स, या फिर टेलीग्राम पे 1000 अचीवर सर्च करोगे तो वो ग्रुप आपको मिल जाएगा। वो ग्रुप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ में मैं बोलूँगा कि मेरे वीडियोस देखते रहो, रेगुलर देखो, मैं जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ, जो लगता है कि जब सही है एस्पिरेंट के लिए वही चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।